नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकेश। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने करीब 2.5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर लिया है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इस दौरान प्रदेश में नए विकास की गंगा बहाने की और बड़ी परियोजनाएं लाने की बात कर रही है, विकास की तमाम दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेर रहा है और आरोप लगा रहा है कि प्रति सरकार ने इन 2.5 सालों में कोई बड़ा काम नहीं किया है, ना ही कोई विकास की बड़ी परियोजनाएं लाई हैं। इस पक्ष और विपक्ष के दाव प्रति दाव के बीच आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कर्मचारी नेता। जी हाँ, आप पहचान चुके होंगे, हमारे बीच मैसूर से वैद्य जी ब्रजमोहन शर्मा जी मौजूद हैं। आप वर्तमान में राजस्थान सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो वैद्य जी आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। स्वागत तो आपका है कि आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आज मैं राजस्थान की कर्मचारियों से रूबरू हो रहा हूँ। आपने काफी सरकारें देखी हैं और सरकारों के सामने कर्मचारियों की मांग को लेकर आप डटे भी हैं, संघर्ष भी किया है कर्मचारियों के लिए। अब जो वर्तमान सरकार है, 2.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, इसको कैसे देखते हैं, विशेषतः कर्मचारियों के लिहाज से? माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के सरकार आने के बाद एक विश्वास जगा था कि अब राजस्थान के कर्मचारियों के हितों पर बात होगी और बिना किसी लाग लपेट के राजस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों पर चर्चा करेगी, उनको लाभ देगी। लेकिन दुर्भाग्य है, सरकारें जब नहीं बनती हैं, जब तो कहती हैं, नाना प्रकार के लुभावनी बातें करके हमको भ्रमित किया जाता है। लेकिन आज हालात है, मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं, मेरी आदत है कि सरकार की नींद हराम करो, लड़कर सरकारों से लिया जाता है। आज याद आ रहा है मुझे आपकी बात को चर्चा करते हुए स्टैच्यू सर्किल की मैदान की, मुझे याद आ रही है बड़ी चौपड़ की, जब हजारों की संख्या में कर्मचारी सरकार को ललकारते थे और सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री बातें करते थे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं राजस्थान की भाजपा सरकार को और मुख्यमंत्री भजनलाल जी को कि अब समय खत्म हो रहा है। आपके मंत्री, आपके सरकार और जिस तरह से आपकी सरकार में अफसरशाही हावी है, उससे कर्मचारी दुखी है, सेवानिवृत्त कर्मचारी दुखी है और कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। उसका नजरिया भी रामगंज मंडी के अंदर मदन दिलावर जी के प्रति, राजस्थान की सबसे सशक्त संगठन कहलाने वाला, गांव ढाणी तक पहुंचने वाला मदन दिलावर जी के प्रति जिस प्रकार के नारे लग रहे थे, जिस प्रकार से उनकी शव यात्रा निकाली जा रही थी, हमारी बहनें और भाइयों ने जो ताकत दिखाई, मैं उन भाइयों को और बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये एक चिंगारी है जो ये कह रही है बदलाव को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब चिंगारी लग चुकी है, आर पार की लड़ाई होगी, इस समय को संभाल लो। और राजस्थान का कर्मचारी, राजस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारी, चिकित्सा मंत्री राजा जरूर हैं, बहुत मीठी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके पास में बैठे अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, डायरेक्टर चिकित्सा विभाग, आज RGHS योजना के अंदर जिस प्रकार से बंदरबाट हो रहा है, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है और कर्मचारी आज दवाइयों के लिए तड़प रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दवाई नहीं मिल रही, कहां जाए कर्मचारी? आज राजस्थान का कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी आक्रोशित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं कर्मचारी नेता के नाते कर्मचारियों के साथ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कहना चाहता हूं, समय रहते बदल लो। ये चिकित्सा मंत्री जो कोटा के अंदर प्रसूताओं की जिस तरह से मृत्यु हुई, कोटा के अंदर 9 दिन बाद पहुंचता है, एक पारदर्शी सुशासन के अंतर्गत यदि वसुंधरा राजे जी होती, स्वयं पहुंचती और चिकित्सा मंत्री जी को कहते। राजेंद्र राठौड़ जी का वाक्यांश से आ जाता है, जब कोई बात होती थी तुरंत पहुंचते थे, 9 दिन बाद पहुंचना और फिर प्रमुख शासन सचिव पहुंचना। आज तक क्या कार्रवाई हुई? क्या हालात हो रहे हैं, क्या समस्याएं हो रही हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान का कर्मचारी, राजस्थान का सेवानिवृत्त, राजस्थान का संविदा कर्मी
शिक्षा विभाग, अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी अपने हितों के लिए कह रहे हैं कि बदलो। केंद्रीय नेतृत्व को कह रहे हैं, मैं केंद्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखूंगा, अमित शाह जी को चिट्ठी लिखूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को भी लिखूंगा, राष्ट्रीय महामंत्री जो राजस्थान के प्रभारी हैं, कि राजस्थान के लोग जो आपको बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम रिपीट हो रहे हैं, अरे रिपीट नहीं हो रहे, ये चिंगारियां, ये रामगंज के अंदर मदन दिलावर जी की शव यात्रा और नारेबाजी, हमारी कड़कड़ाती बहनें, धूप में बहनें जिस तरह से आ रही थी, वो ये कह रही हैं कि बदलाव करो, बदलाव, किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बना दो, नहीं तो अशोक गहलोत जी की भांति उनसे भी बुरी हालत हो जाएगी। मुझे कई बार कहते हैं, राजस्थान के गांव और ढाणियों के लोग कहते हैं, जोधपुर से आपकी आवाज आ रही है, भीलवाड़ा से आ रही है, चित्तौड़गढ़ से आ रही है, ब्रजमोहन जी कुछ बिगुल बजाओ, समय आ चुका है। ये भी कहते हैं कि वसुंधरा जी आपकी सुनती तो थी, आज कोई सुनने वाला नहीं। चिकित्सा विभाग का प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा मंत्री जी, जहां अनुभवहीन, वरिष्ठताविहीन सीएमएचओ बैठे हैं भारी संख्या में। माननीय पत्रकार महोदय, आपको बताऊं, अनुभवहीन सीएमएचओ बैठे जो मनमाने फरमान जारी करते हैं, न्याय विभाग और कार्मिक विभाग के आदेशों की परवाह नहीं करते। उनका काम है दाम, अरे दाम आ गए तो काम हो गया, नहीं तो लटका देते। आज सूली पर चढ़ाया जा रहा है और हमारी चिकित्सा, जिसको सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी तनख्वाह में से पैसा कटवाता है, उसको आज इंश्योरेंस के हवाले कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जी को मेरा सीधा सीधा आपके चैनल के माध्यम से, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से चेतावनी है कि समय संभाल लो, नहीं तो ये आपके आने वाले सरकार के अंदर ताबूत साबित हो जाएगी। सरकार कहां रहेगी? डबल इंजन की सरकार है और हमारे कर्मचारियों की बातें नहीं मानी जाए। ये राजस्थान का कर्मचारी, मैं जब कर्मचारियों की सभा में बोलता था, माननीय भैरू सिंह जी और अशोक गहलोत जी के सामने जब हम बोलते थे, तो हम कहते थे जो दिलों पर, हमारे कर्मचारियों के दिलों पर राज करेगा, जो कर्मचारी हितों की बात करेगा। ये वो राजस्थान का कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, ये वो बहादुर योद्धा हैं, क्रांतिकारी शेर हैं, जो अपने बल को नहीं भूले हैं। माननीय, इतना ही कहना चाहूंगा कि अब समय हालात खराब है भाई साहब। अब तो बस एक ही देख रहे हैं कि हो सकता है कि जल्दी मुख्यमंत्री कोई योगमंत्री बन जाए या वसुंधरा जी आ जाए तो रही से हमारी बात मान ले और बीजेपी का भी अच्छा काम हो जाए। हर वर्ग कह रहा है, गांवों का उत्थान नहीं, किसान, मजदूर, बेरोजगार आज त्रायमान शर्मा जी, बड़ा आरोप आपने यहाँ स्वास्थ्य विभाग पर लगा दिया है कि दाम नहीं तो काम नहीं, वास्तव में या फिर आरोप तक ही सीमित है? माननीय, आप भी प्रभावी पत्रकार हैं और ब्रजमोहन की एक शैली है, ब्रजमोहन जो कहता है वो साबित करता है। आज जयपुर सीएमएचओ प्रथम अपने मनमाने रूप से मनमाने फरमान जारी करता है और यहां तक कि आदेश जारी कर देता है, कर्मचारी के नाम कॉपी नहीं, मनमाने रूप से। मुझे तो जानकारी में आया है, विधानसभा के अंदर जयपुर प्रथम सीएमएचओ जिस तरह से आदेश जारी कर देता है और विधानसभा सचिव लेटर लिखता है प्रमुख शासन सचिव को, इस सीएमएचओ के प्रति कार्रवाई करो, ये क्या कर रहा है। ऐसे ही हालात कोटपुतली जिले के अंदर हो रहे हैं। न्याय विभाग का परिपथ, कार्मिक विभाग का परिपथ, स्थानांतरण हो जाता है, नाम बदल लिया जाता है, पद बदल लिया जाता है और अलग तरीके से अलग जिले में जाकर वहां से एक अपने तरीके से एक कागज लाकर, ऑर्डर लाकर, यहां उसको होना क्या चाहिए था, उस लेटर के ऊपर डायरेक्टर और प्रमुख शासन सचिव से मार्गदर्शन मांगा जाना चाहिए था। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी बेहिचक कह रहा हूं, यहां भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा सौदा हुआ। यदि नहीं होता तो उसको ड्यूटी पर कैसे लिया गया?
माननीय मंत्री महोदय के दिमाग के सामने भी ये प्रकरण पहुंचा, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रकरण पहुंचा। अच्छा शर्मा जी, मैं यही एक चीज और जोड़ दूं, जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं वो प्रकरण अप्रैल का है और अब करीब 2 से 3 दिन पहले ये मामला सरकार के संज्ञान में आया है, यानी करीब 15-20 दिन का समय हो चुका है उस ट्रांसफर ऑर्डर को आए हुए। उसमें कोटपूतली विधायक की अभिशंसा का भी वर्णन है। मतलब एक फर्जी ट्रांसफर हो जाता है, 15-20 दिन बाद विभाग को पता चलता है विभाग का फेलियर है। इसको कैसे देखते हो आप? लापरवाही देखते हो या नाकामी देखते हो? कैसे देखते हो? आप इस विभाग में रहे हो। ऐसा है, ये प्रकरण कल ही मेरी जानकारी में आया है। मैं इस प्रकरण को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े भ्रष्टाचार के खेल के अंदर देखता हूं। उस लेटर की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रही है कि सब कुछ गोलमाल है। और गोलमाल इसलिए है कि इस तरह का ऑर्डर आ जाना, वहां से रिलीव हो जाना, यहां ड्यूटी ज्वाइन करा लेना और फिर कोई कार्रवाई नहीं हो, तो इसका मतलब पूरे उसमें आप जैसे बड़े विद्वान कहते हैं कि भाई इस सागर के अंदर दूध बढ़ना है, तो हर कोई कहता है कि यार मैं 1 लोटा पानी दे जाऊंगा, क्या पता लगेगा, और सुबह देखते हैं तो दूध के बजाय वो पानी से भरा रहता है। तो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान निर्माण की बात, लेकिन अफसरशाही के चलते चुनौती मिल रही है। ये नहीं कि मैं कर्मचारी हूं तो मैं कर्मचारी के पक्ष की बात कर रहा हूं, लेकिन मामला गोलमाल है। अभी आपने रामगंज मंडी और वहां के विधायक और राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की भी बात करी। आखिर क्या था वो पूरा मामला, और एक जनप्रतिनिधि की जिंदे की शव यात्रा निकालने को आप कितना जायज मानते? ऐसा है, कर्मचारी बेचारा कहलाता है, और बेचारा इसलिए कहलाता है इसके थोड़े से संसाधन होते हैं, अल्प वेतन पर काम करता है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम कर्मचारी करता है। और वो शिक्षक वर्ग जो पशुओं की गणना करता है, हर काम में काम करता है, उसकी छुट्टियां काट दी। और 3rd ग्रेड अध्यापक का आज तक ट्रांसफर नहीं। कहां जाए, किसको रोए? हमारे पास एक ही हथियार रहता है, दाह संस्कार। हमने माननीय भैरू सिंह जी के 90 दिन का मेरा आंदोलन याद है, जब स्टेचू सर्किल पर हम कड़कड़ाती धूप में, चक्रवात आ रहा था, हम कड़कड़ाती धूप में स्टेचू सर्किल पर पड़े हुए, और हमने कई बार माननीय भैरू सिंह जी का दिल नहीं चाहता था, रोते थे दिल, लेकिन हम कहते थे कुछ तो हो। हमारे को रात को 9 बजे वार्ता के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने कहा ब्रजमोहन जी और कुछ भी करना है। मैं जी बाबू साहब हाथ जोड़कर, वो हमारी मजबूरी थी, लेकिन आज बाबू साहब ने वो मजबूरियां हमारी बुला दी और हमको हमारी मांग मान ली। तो ये हमारी मजबूरी है और ये एक साधन है। सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर, जहां बनते हैं टॉपर्स और सजता है उज्जवल भविष्य। बोर्ड कक्षाओं में शानदार परीक्षा परिणाम के साथ विज्ञान, कला व कृषि संकाय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला क्षेत्र का भरोसेमंद विद्यालय। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि होती है सफलता की शानदार शुरुआत। मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर का छात्र हूँ। मैंने कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय में 98.80% अंक प्राप्त किए हैं, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देता हूँ। मेरे पिता किसानी का काम करते हैं। मैं भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। अशोक कुमार यादव, निदेशक सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर। हमारे विद्यालय में कक्षा 12 में सुशील कुमार प्रजापति ने 98.80% अंक अर्जित किए और 30 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 की पलक राठौड़ ने
98.33 अंक अर्जित किए और कक्षा 10 में 35 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस शानदार परिणाम के लिए मैं मेरे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां हर साल शानदार परिणाम, राज्य स्तरीय मेरिट और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके बच्चों के सपनों को देता है नई उड़ान और उज्जवल भविष्य की गारंटी। मेरा नाम निशा सैनी है। मैं होम मिनिस्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी 10वीं में 98% बनी थी। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल को देती हूँ। इसमें टीचर का पूरा सहयोग है। मैंने जब भी सवाल पूछे, इन्होंने सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं इसका श्रेय अपने परिजनों, विद्यालय और मित्रगण को देती हूँ। मैं रामस्वरूप सैनी, ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डाबला रोड, काशीपुरम, निदेशक। मैंने 1 मई 2001 को ये विद्यालय की स्थापना एक छोटे से भवन में शुरू की थी। उसके पश्चात अथक मेहनत और डिसिप्लिन और हमारे शिक्षकों का अच्छी मेहनत के बल पर मैंने इसको पहले माध्यमिक फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसको क्रमोन्नत किया। लगभग 30 विद्यार्थियों का नवोदय में सिलेक्शन करवाया और हमारे विद्यालय में वाणिज्य संकाय, कला संकाय और साइंस संकाय, तीनों संकाय संचालित हैं। इसके अलावा साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की हमारे पास लैब भी हैं। उनमें बच्चों को प्रैक्टिकल भी नियमित रूप से करवाया जाता है और पिछले 5 सालों से हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, यानी कि 99% भी हमने 10th क्लास में रिजल्ट दिया है और साइंस में भी 98% के लगभग प्रतिवर्ष बच्चों का परसेंटेज हमारी बन जाती है। और इसके अलावा भी हमने खेल कूद में भी काफ़ी हम बच्चों से गतिविधियां करवाते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, रेसिंग और अन्य छोटे खेल भी करवाते हैं। इसके अलावा हम साइंस एग्जीबिशन भी चलाते हैं और इसके अलावा अन्य गतिविधियां बीच बीच में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संचालित करते हैं, मनाते हैं।